शिव सागर चैनल का ज्योतिष प्रणाम। आप सभी हर्ष और खुशी के साथ होंगे, ये आशा है। आज हम वासंतिक पर्व फाल्गुन मास के होली पर बात करना चाहते हैं। बहुत विद्वान होली पर नई नई वीडियो भेजते हैं, नई नई चर्चा करते हैं, लेकिन हम शास्त्र के माध्यम से आपसे रूबरू हो रहे हैं। आज के दिन महर्षि कश्यप और सौभाग्यवती अदिति के तेज संयोग से आदित्य का प्रादुर्भाव हुआ। श्री कृष्ण ने अपनी जब महिमा वर्णन किया है विभूतियों का 9वां और 10वां अध्याय गीता में, तो कहते हैं कि ये बात आदित्यों में आर्यमा को अर्थात आर्यमा नामक सूर्य का जन्म यहाँ पे आज के दिन होता है, और उस समय अंतरिक्ष में पूर्वी क्षितिज पर पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र उदय था। ये भोर का समय है, प्रातः बेला है जब सूर्य आते हैं। सायकाल में मां अनुसुईया के तेज से निशाकर का प्राकट्य होता है, अर्थात प्रातः सूर्य नारायण आते हैं और संध्या की वेला में चंद्रमा का उदय होता है। दोनों का उदय प्राकट्य पूर्वी क्षितिज पर ही होता है। तो हम ये माने कि हमें नित्य प्रातः सूर्य की उपासना करनी चाहिए, और इस दिन ताम्रपात्र में चुटकी भर हल्दी जल में मिलाकर सूर्य को अर्घ देना चाहिए। ओम अरे नमः। बहुत भाष करा लो, जो भी आप मंत्र अच्छा लगे आपकी राशि से उससे निवेदन कर सकते। संध्या काल में हमें चंद्रमा का पूजन करना चाहिए, और चंद्रमा को दूध और जल मिश्रित अर्घ देना चाहिए। उसका अभिषेक करने के बाद में अर्घ देने के पश्चात ही हमें एक समय भोजन करना चाहिए। आज के दिन व्रत का महत्व नहीं है, लेकिन मौन व्रत का इतना महत्व है कि आप मौनी अमावस्या अथवा मौनी एकादशी को जो व्रत रखते हैं उससे इतना पुण्य नहीं मिलता जितना आज के दिन होलिका के दिन इस फाल्गुन पूर्णिमा को मौन रखने से मिलता है। ये वस के समस्त पातकों का नाश कर देता है, आपकी सुख समृद्धि में वृद्धि कर देता है। स्मरण रखिएगा, हम नित्य दर्शन करते हैं अंधकार के। सूर्य जब से प्रकट हुए हैं ब्रह्मांड में, उन्होंने कभी अंधकार नहीं देखा। अर्थात हमें यदि अपने जीवन के मध्य से अंधेरे को दूर करना है किसी भी प्रकार का हो, तो हमें चाहिए कि हम निरंतर सूर्य उपासना करते रहें, उनका वंदन अभिनंदन अर्चन पूजन करते रहें। उसमें कोई विराम कोई कौमा नहीं आना चाहिए। श्री साहब की इच्छा है, यदि हम चाहते हैं कि दिन में सुख शांति रहे और समृद्धि रहे, और चंद्रमा चूंकि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है पूरा है, तो हमारे घर में पूर्ण खुशहाली का माहौल रहे, इसलिए हमें चंद्रमा का पूजन भी अवश्य करना चाहिए। यह है ब्लड प्रेशर को ठीक रखता है, सामान्य रखता है। इन दोनों व्रत में नमक का प्रयोग बिल्कुल वर्जित है और हमें ये करना चाहिए। क्योंकि मोटी फसल आती है कृषक समाज की, इसलिए वो जौ है, मटर है, चना है, इसको शाम को अग्नि जला करके उसमें भूनते हैं और फिर उसको एक दूसरे को बांटते हैं, प्रेम से गले मिलते हैं, बधाई देते हैं। इस जब दोनों देवताओं का प्राकट्य होता है तो इस पर ऋतुराज इतने प्रफुल्लित और प्रसन्न हो जाते हैं, वे प्रकृति में पूरी अपनी छटा बिखेर देते हैं और तमाम सृष्टि रंग बिरंगी पुष्पों से महक और चहक उठती है। यही कारण है कि यह रंगों का पर्व हम चंद्र उदय चंद्र दर्शन के पश्चात अगले दिन मनाते हैं। शास्त्र एक और दर्शन हमें देता है, वह कहता है कि जो इस दिन हिंडोले में भगवान विष्णु को बिठाकर उनका पूजन करता है, उनके निमित्त दरी चादर तकिया कंबल रजाई शैया का संकल्प के साथ उनको स्पर्श करा के ब्राह्मण को दान करता है। इस मंत्र के साथ इस सौभाग्यम देहि में नित्यम शय्यादानेन केशवः, उस व्यक्ति के घर में वर्ष भर
वस्त्रों की, धन की, लक्ष्मी की, समृद्धि की कमी नहीं रहती, वह फूलता फलता रहता है। इसलिए इस व्रत को हमें अवश्य मनाना चाहिए। सौभाग्यवती महिलाएं गाय की या जो भी गोबर उनको मिलता है उसके छोटे छोटे बुरकुले बना लें, उनको पहले ही बना लेते हैं हम। बुलाष्टकों में इनको बनाते हैं होली से 8 दिन पहले, यानी अष्टमी से बुलाष्टक 8 दिन शुरू होती है ना बुलाष्टक, उनमें बना लें। उसके बाद में शाम को जा करके, दोपहर को जा करके, मध्याह्न के पश्चात हम होली जहाँ रखी जाती है उसका भूमि पूजन करें और वसुंधरायन में जल के छींटे मारें, डोली चावल रखें, पुष्प रखें, गंध रखें, धूप बत्ती जलाएं और अपने घर में जो भी सामग्री है वो वहाँ निवेदित करनी चाहिए। और उसके बाद आ जाए और 3 परिक्रमा होली की करनी चाहिए। 3 परिक्रमा का अर्थ है कि हम तीनों लोकों में कहीं भी हमारे शरीर का जाना हो, गमन हो, तो वहाँ कोई भी अशुभ कर्म हो जाए तो उससे मुक्ति मिलती है आज के दिन में। तब हमें होली पर विस्तार से मनाना चाहिए। और ये मनाने के साथ साथ मैं कहूँगा कि यह बहुत सुंदर रंग बिरंगा है। हालांकि भारतवर्ष ने हजारों रंगों में से केवल 3 ही चुने हैं, एक केसरिया, पीला, दूसरा हरा और तीसरा श्वेत। हमें ये 3 रंग ही भाई हैं जो हमारे राष्ट्रध्वज में विद्यमान है। हम उनका दर्शन करते हैं और अपने राष्ट्रध्वज को हम पूजन भी करते हैं और मस्तक से ऊंचा रखते हैं, हमारी धारणा है। तो रंगों में हमें 3 रंग भाई हैं। आप रंग बिरंगे त्योहार का आनंद लें, मिष्ठान बांटें, फल फूल बांटें, हंसी खुशी के साथ रहें और अपनी नई फसल की अच्छी तरह आमद हो उसके लिए इस होली पूजन को करते रहें। खुश रहें, प्रसन्न रहें। एक और खास बात है, बसंत ऋतु के राजा ऋतुराज ने जब अपनी छटा बिखेरी है यहाँ पे, तो देवताओं ने आकाश में रंगीन पुष्पों की वर्षा की। इसका अधिक प्रयोग द्वापर में श्री कृष्ण ने किया कि होली का उन्होंने बहुत प्रचार प्रसार किया जब उन्होंने अपना प्रेम अवतार लिया, और तब से हमारी ये होली निरंतर अंतिम फूलती रहती है, बढ़ती रहती है, उसको मनाते रहते हैं। जो लोग बहुत लंबे समय से रोगी चल रहे हैं वे यदि अपनी लंबाई के बराबर का एक काला धागा ले लो और उसे जटा वाले नारियल पर लपेट दें गोलाई वो, उसमें सरसों के तेल का तिलक लगा के उसमें चावल की जगह काले तिल चिपका दें और उसको जलती हुई होली में छोड़ दें, तो उनका जो रोग है वो कटने और घटने लगेगा, लेकिन इस वाला रहे। उससे पहले आप अपने जौ की बाल, चने आदि को पहले भून कर रखें, बाद में उसको छोड़ें, उसके पश्चात नहीं कर सकें हमेशा। इस तरह यदि जिन लोगों की ये भावना होती है कि हमारे घर में कुछ ऊपरी हवा है या कुछ किया हुआ है, हम इसमें समझ नहीं पा रहे हैं, हमें खुशहाल नहीं है, हमारे घर में शांति रहती, क्लेश का, आवेश का, क्रोध का माहौल रहता है, तो मेरा चाहिए कि एक नींबू जो बेदाग हो उसमें काला टीका लगाए और लेकर के सब दीवारों में स्पर्श कर दे, उसको भी चलती हुई बुरी में छोड़ दें, उनको सुख शांति मिलेगी। आज होली पर बस इतनी चर्चा करना चाहते हैं हम। श्री हरि शरण।